हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज टिश्यू। आज हम क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू का एक क्विक रिकैप लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which are specialized to perform specific function. So group of cells मिलके एक टिश्यू बनाती हैं so that they can perform a specific function. अब टिश्यूज हमारे दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू। Plant tissues and animal tissues both are different. Why these are different? Because plant के different functions हैं और animal के different functions हैं। Plant की cells different होती हैं और animals की हम different cells होती हैं, ये हम previous chapter में पढ़ चुके हैं। और plants को बहुत ज़्यादा rigidity और strength की जरूरत होती है, but animal cells को, animal organism को, उनको flexibility और motion ये सब करने की requirement होती है। So on the basis of this, we know that plant cell and animal cells are different, so plant tissues and animal tissues are also different. First of all, we will start with plant tissues. Plant tissues are of two types. First is meristematic tissue and second one is permanent tissue. Meristematic tissue को हम growing tissue भी कहते हैं या dividing tissues भी कहते हैं, because इनकी cells के पास divide करने की power होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के उन पार्ट्स पर प्रेजेंट होगा जहां पर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। दैट्स मीन प्लांट की ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर डिपेंड करेगी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, जैसे उसके नाम से पता लगता है, इट इज फाउंड ऑन एपिक्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। एपिक्स मीन्स टिप, ये रूट और स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है और ये प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, इसी के लिए हम इसको प्राइमरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। सेकेंड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम दो नोड्स के बीच बीच में प्रेजेंट होता है। दैट्स मीन ये इंटरनोड पार्ट पर प्रेजेंट होता है और ये भी प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको भी हम प्राइमरी मेरिस्टेम की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मीन्स इधर और उधर, साइड्स में। दैट्स मीन ये वो वाला मेरिस्टेम टिश्यू है जो प्लांट्स की आइदर साइड्स पे प्रेजेंट होगा और ये प्लांट की गिर्थ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, प्लांट्स की मोटाई बढ़ाने में हेल्प करेगा, इसलिए हम इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। यू कैन सी द डायग्राम इन विच दीज थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम इज शोइंग इन योर एनसीईआरटी बुक एज वेल। सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज आर परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जिनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, दीज सेल्स लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड और वो परमानेंट बन जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो जब डिवाइड करने की सेल्स अपनी डिवाइड करने की पावर को खोके परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट होके परमानेंट टिश्यू बना लें और स्पेसिफिक फंक्शन स्टार्ट करना शुरू कर दें, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और permanent tissue is also divided into two categories. First permanent tissue is simple permanent tissue and second tissue is complex permanent tissue. Simple permanent tissues are those type of tissue which are made up of only single type of cell. यानी simple permanent tissue की पूरे टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी और ये फर्दर डिवाइड है into four categories. First one is parenchyma, parenchymatous tissue. पैरेंकाइमेटस टिश्यू में जो सेल्स होती हैं बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है एंड मोस्टली उनका फंक्शन होता है स्टोरेज, वो स्टोर करती हैं अदर सब्सटेंसेस का। पैरेंकाइमेटस टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। एरेनकाइमा पैरेंकाइमेटस टिश्यूज का वो वाला टाइप है जिसमें उनमें एयर प्रेजेंट होगी, एयर कैविटी प्रेजेंट होगी जिसके अंदर एयर फिल्ड होगी और ये किन प्लांट्स में प्रेजेंट होगी? इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स में ये बायोएंसी प्रोवाइड करेंगे, दैट्स मीन उनको फ्लोट करने की पावर देंगी ताकि वो प्लांट्स पानी में फ्लोट कर सकें, तो इसलिए एरेनकाइमा के अंदर एयर प्रेजेंट होगी। सेकेंड टाइप इज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और क्लोरोफिल लीव्स में होता है और क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा पैरेंकाइमा के टू सब टाइप हो गए। सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा आर दोस टाइप ऑफ टिश्यू जिनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और इनकी सेल वॉल थिन तो है बट कॉर्नर स्पेसेस थिक है,
ताकि थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले और एक फ्लेक्सिबिलिटी आए। अगर हम एक ब्रांच को होल्ड करें और हम उस पर हैंग कर जाएं तो क्या होगा, जो ब्रांच है वो बेंड कर जाएगी बट वो टूटेगी नहीं। तो उस ब्रांच में जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है वो कोलेनकाइमा की वजह से आती है। थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और उसकी सेल वॉल के बाहर एक सीमेंटिंग सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं लिग्निन, उसका डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से वो प्लांट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन जब हम सेल वॉल के चारों ओर एक सीमेंटिंग सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वो सब सेल के अंदर नहीं हो पाएगा, जिस वजह से सेल बिकम डेड। तो स्क्लेरेनकाइमा वो टिश्यू है जिसकी सेल्स डेड है। सो डेड द टिश्यू इन विच सेल्स आर डेड आर नोन एज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज। और ये इसका एक कॉमन एग्जांपल है, इट इज फाउंड इन हस्क ऑफ द कोकोनट। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज एपिडर्मल टिश्यू। इसको हम सिंपल परमानेंट में भी पढ़ते हैं, उसको हम सेपरेटली एक अलग सेक्शन में भी रख सकते हैं। हम बोल सकते हैं इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज ये प्लांट के सारे पार्ट्स की एक्सटर्नल कवरिंग बनाता है। और एपिडर्मल टिश्यू भी 3 टाइप का है, क्योंकि लीव्स पे थोड़ा अलग टाइप का एपिडर्मल टिश्यू है, स्टेम्स पे थोड़ा डिफरेंट है एंड रूट्स पे थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स के एपिडर्मल टिश्यू पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे जो कि गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। अगर हम स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स के ऊपर उसकी एक कवरिंग होगी एपिडर्मल टिश्यू की, और उसके ऊपर एक सब्सटेंस होता है सुबेरिन जो उसको इनसोलेबल बनाता है, एक इम्परमेबल मेम्ब्रेन बन जाती है जो इंसेक्ट या अदर किसी इंफेक्शन से प्लांट को बचाता है, वाटर को ज्यादा इवेपोरेट होने से बचाता है। तो एक सब्सटेंस की उसके ऊपर लेयर लग जाएगी। इवन एक क्यूटिन एक सब्सटेंस है जो लीव्स के ऊपर और स्टेम्स के ऊपर दोनों के ऊपर होती है, इसको हम वैक्सी लेयर कहते हैं, जो ट्रांसपायरेशन को अवॉइड करता है। थर्ड इन रूट्स, रूट्स के अंदर जो एपिडर्मिस होगी उसको हम कहते हैं एपिब्लेमा और उसके ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज 4 आर टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा, थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा एंड फोर्थ वन इज एपिडर्मल टिश्यू। इन चारों के बीच में डिफरेंस, इनका कंपैरेटिव स्टडी भी इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। नाउ सेकेंड टाइप इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप। परमानेंट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जिनमें मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसका एग्जांपल हुआ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, उनको डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे। जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, हमेशा पानी नीचे रूट से ऊपर की तरफ मूव करेगा, बट फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, लीव से फूड ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। देन जाइलम 4 टाइप की सेल से बना है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, वेसल्स एंड ट्रैकियास। एंड फ्लोएम 5 टाइप की सेल से बना है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, sieve tubes and sieve cells. So these are some common difference between these two. So these all about plant tissues. Now we will study animal tissues. Animal tissue जो animal के अंदर पाया जाता है उनको हम animal tissues कहते हैं, और further इनको हमने 4 categories में divide किया है। First one is epidermal tissue. Epidermal tissue वो tissue है जो animals के सारे internal and external सारे parts को cover करता है, यानी हमारी पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स की कवरिंग एपिडर्मल टिश्यू से बनी है। और इसमें सेल की शेप के बेसिस पे हम इसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट वन इज स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। इसमें सेल्स फ्लैट होती हैं और अगर सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है तो हम उसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और अगर यही एपिथेलियल टिश्यू लेयर्स में प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी स्किन में 7 लेयर्स में प्रेजेंट है, तो हम उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टाइप इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें सेल्स क्यूब की शेप की होती हैं, इनको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल। देन थर्ड वन इज कॉलमनर एपिथेलियम, जिसमें सेल्स कॉलम जैसी लॉन्ग लॉन्ग प्रेजेंट होती हैं। अगर इन एपिथेलियल टिश्यू के सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो तो हम उनको कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, और अगर ये एपिथेलियल टिश्यू किसी ग्लैंड के ऊपर होंगी तो हम उसको कहेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि उसमें सेल्स थोड़ी स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी टू सिक्रीट सम हार्मोन्स।
सो दीज आर फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है ब्लड। ब्लड इज फ्लूइड या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और ब्लड बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना है। ब्लड का जो लिक्विड या फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और जो ब्लड का सॉलिड या सेलुलर पार्ट होता है वो 3 टाइप्स की सेल से बना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देन सेकेंड टाइप इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज लिम्फ। लिम्फ के अंदर आरबीसीज नहीं होते, वो ब्लड के सिमिलर होता है लेकिन कलरलेस होता है। देन थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बोन। बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स हमारी बॉडी में होते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, और बोन्स की जो सेल्स होते हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन्स के अंदर हेवर्सियन कैनाल्स होती हैं जिसमें ब्लड की या नर्व्स की सप्लाई होती है। देन सेकेंड टाइप इज कार्टिलेज। कार्टिलेज हम सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं, बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम बोन्स। कार्टिलेज का एग्जाम्पल है हमारा ईयर पिन्ना, जैसे कि थोड़ा फोल्ड हो सकता है, मूव कर सकता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द टिप्स ऑफ आवर नोज। तो कार्टिलेज थोड़ा सॉफ्ट पार्ट है, ये हमारे ट्रेकिया में भी प्रेजेंट होता है रिंग्स की फॉर्म में। सो दीज आर अनदर कनेक्टिव टिश्यू। देन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच बीच में पाया जाता है, जो उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखने में हेल्प करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये वहां पर इसको सपोर्ट करता है। देन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के जस्ट बिलो मिलता है, जिसमें फैट का स्टोरेज होता है, और ये हमारी बॉडी में एज एन इंसुलेटर भी वर्क करता है। दैट्स मीन जो लोग मोटे होंगे उनमें फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा इन एडिपोज टिश्यूज के अंदर, उनको गर्मी भी ज्यादा लगेगी क्योंकि वो इंसुलेटर हो गई उनकी बॉडी, तो अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बॉडी से बाहर एस्केप करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज टेंडन। टेंडन बोन्स को मसल से कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। देन नेक्स्ट टाइप इज लिगामेंट। लिगामेंट बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है, दैट्स मीन हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कहेंगे लिगामेंट्स। So these all are types of connective tissue. This is second type of animal tissue. Now third type of animal tissue is muscles. Muscles हमारी 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, जिसको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, और ये हमारी बोन्स से कनेक्टेड रहता है, इसलिए हम इसको मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने हैंड्स और लेग्स को मैं मूव करूंगी तो आई विल मूव देम विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स। सेकेंड टाइप ऑफ मसल्स आर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, जब उनको स्ट्रेन करेंगे तो स्ट्रेशंस नहीं आएंगे। उसके अलावा ये इनवॉलेंट्री होती है, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और थर्ड टाइप इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स को हम हार्ट मसल्स भी कहते हैं, ये हमारी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, तो हार्ट भी हमारे कंट्रोल में नहीं है बीट करना, तो इसको भी हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ब्रांच सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम कंपैरेटिवली एज अ डिफरेंस भी पढ़ेंगे। इनके डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छे से बना के प्रिपेयर करेंगे। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम, जिसको हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। तो जो ये नर्वस टिश्यू है, इसकी जो बेसिक एक सेल होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, या उसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। उसका डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उसका डायग्राम है। इसके अंदर एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, एक सेंटर से एक लॉन्ग एक्सोन निकला होता है, एक्सोन्स में बीच बीच में नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होते हैं, और सबसे उसके एंड में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जहां से नर्व इंपल्सेस सेल बॉडी से साइनेप्स की ओर मूव करते हैं। सो इसमें बॉडी की जो सेंसेशंस होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, वो इन्हीं नर्वस टिश्यू के थ्रू हमारे ब्रेन्स तक पहुंचाया जाता है। अगर हमारे हमने कोई चीज टच की, कोई हॉट सब्सटेंस है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, तो हम टच करते एकदम से अपना हैंड रिमूव करते हैं, तो ये हमारे जो नर्वस टिश्यूज हैं उनकी वजह से ये सेंसेशंस हमारे ब्रेन तक जाती हैं, हमें मैसेज मिलता है, देन वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस।
So these are 4 different types of animal tissue. First one is epithelial tissue, second one is connective tissue, third one is muscular tissue and fourth one is nervous tissue. So these are all about tissues. तो टिश्यू चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लॉन्ग चैप्टर है, डिफरेंट टाइप के इसमें टिश्यूज को आपको डायग्राम के थ्रू बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसको मैंने क्विक रिकैप लेके आपको एक्सप्लेन किया है, आप एक बार उसको पढ़ें बुक को लेकर इस वीडियो को देखते हुए। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक की आपको एक लॉन्ग वीडियो चाहिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।